देखिए, अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में यानी कि निर्वाचन कार्ड में अगर कोई करेक्शन गलती कोई है उसको सुधरवाना है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, सरकार उसका कोई चार्ज नहीं लेती है, 0 रुपए उसका फीस है। लेकिन सीएससी में 20 से 50 रुपए आप लोगों से ले लिया जाता है। अगर नया वोटर आईडी कार्ड आपको अप्लाई करना है तो उसका भी फीस नहीं लगता है एक भी, लेकिन आपसे 50 रुपए तक चार्ज ले लिया जाता है। एसआईआर में जो उसका ड्राफ्ट है उसका अगर ऑब्जेक्शन यानी कि अगर आपको नोटिस मिला है और उसको आप लोग लगाते हैं ऑनलाइन तो उसका भी चार्ज 0 है, लेकिन 50 रुपए तक आप उसका चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चौथे नंबर पर हम लोग बात करेंगे फार्मर आईडी, फार्मर रजिस्ट्री की। देखिए, फार्मर रजिस्ट्री में आपको 50 रुपए से 100 रुपए देना है चार्ज, 100 रुपए से ज्यादा नहीं देना है। 50 रुपए से 100 रुपए के बीच आप लोग दे सकते हैं। और अगर फार्मर आईडी आप लोग प्रिंट करके निकलवाते हैं तो 10 रुपए से 20 रुपया दे सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर बैंक, पेंशन और अदर काम का। अगर आप लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसका कोई फीस नहीं लगता है, लेकिन अगर आप लोग देना चाहें, अगर कोई मांगता है तो 50 रुपए तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर पीएम योजना में अगर पेंशन आप लोग पाते हैं तो 30 रुपए से 100 रुपए के बीच उसका चार्ज होता है, उससे ज़्यादा नहीं। आय और जाति प्रमाण पत्र का 30 रुपए से 100 रुपए के बीच लगता है, मतलब 30 रुपया सरकारी चार्ज 30 रुपए है, लेकिन उससे ज़्यादा आप जितना चाहें दे सकते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा आपको नहीं देना है, 30 रुपया उसका चार्ज होता है। अब आपके साथ फ्रॉड ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी आपसे कहा जाता है कि ये आपका गलत है, आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको कहा जाता है ये गलत है। कभी कभी आपसे कहा जाता है सर्वर डाउन है, ये बोलकर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है। कभी कभी फ्री के काम में भी आपसे 300 से 500 रुपया लिया जाता है, जबकि काम फ्री का होता है। और आपसे बिना रसीद का पैसा ले लिया जाता है। सबसे बड़ा फ्रॉड आपके साथ यही होता है, आपको रसीद जरूर लेनी है। अब आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं कि सीएससी सेंटर में आप स्मार्ट कस्टमर कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जानकारी लेना होगा। कई जगह से आपको पूछताछ करनी होगी, कई जानकार लोगों से पूछनी होगी, कई सीएससी सेंटर पर आपको पता करना होगा, वहां सबका रेट पता करना होगा आपको। और अगला काम क्या कर सकते हैं, रसीद आपको जरूर लेना है जो भी पैसा देते हैं।